हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के पास क्लास 10th का नए टॉपिक पे एक वीडियो लेके आई हूँ। चैप्टर फर्स्ट का ये वीडियो है। इससे पहले हमारा 3 वीडियो हो चुका है और आज का ये जो वीडियो है ये हमारा चौथा वीडियो है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ा, नेशन स्टेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद ये नेपोलियन के बारे में पढ़ा। नेपोलियन के जो ये प्रिविलेज कोड है इसको हम लोगों ने जाना, ला पैट्री के बारे में जाना। और अब हम आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, if you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as you know them today. जैसे अगर आप 18th सेंचुरी के यूरोप का जो मैप है उसमें 18th सेंचुरी में देखेंगे तो आपको एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो कि आपको नेशन स्टेट मिलेगा। 18th सेंचुरी में यदि हम यूरोप का मैप उल्टाएंगे तो कोई भी ऐसा जो है राज्य जो है वो नेशन स्टेट नहीं है। What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom, duchies, and canton, whose rulers had their autonomous territories. आज जिस देश को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इस सब को जो हम अलग अलग देशों के नाम से इस तीनों को जानते हैं, वो उस समय क्या था, डिवाइडेड था। किस में डिवाइडेड था? किंगडम में, डचियों में और कैंटनों में क्या था, डिवाइडेड था। और इस पे जो था ऑटोमन टेरिटोरीज के मतलब, और ये जो तीन मतलब डिवाइडेड था वो क्या था, ऑटोमन टेरिटोरीज के अंदर था। और इसके अंदर जो थे और ये ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर, और इसके अंदर क्या थे, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे। Autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples। और ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की का एक अपना रूल चलता था, और मतलब इस इलाके में उन्हीं का रूल चलता था। और यहाँ पे जो थे क्या थे, तरह तरह के लोग रहते थे। दे डिड नॉट देमसेल्व्स शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। और ये जो विभिन्न प्रकार के जो लोग थे ये अपना कलेक्टिव जो आइडेंटिटी था वो शेयर नहीं करते थे। मतलब ये लोग अपने आप में एक अलग तरीके के थे, मतलब अलग रहते थे। पर्टिकुलर देश के ये लोग अलग अलग देश के रहने वाले इतने अलग थे कि इनको किसी से भी मतलब नहीं था, एक अपना अलग पर्टिकुलर देश के रहने वाले थे। और ऑफ्टन दिस इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। और ये अलग अलग देश के रहने वाले इतने अलग थे कि इनकी को किसी से कोई मतलब नहीं था, और इनकी बोलियां भी, इनकी भाषाएं भी अलग थी। ये लोग अलग अलग भाषा भी बोलते थे और यह एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine region, the Troil Australia, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking। अब देखिए ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो थे
और ये यहाँ का मतलब ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो थे ये क्या करते थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करते थे। हैब्सबर्ग के एम्पायर जो थे ये कई देशों को जोड़कर बने थे, इसके मतलब जिसमें कि ये सारे देश आते थे। ये जो सारे मतलब पैचवर्क थे विभिन्न विभिन्न देशों, जैसे कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रायल, ये सब बोहीमिया, ये सारे देश को मतलब जुड़कर एक क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर बना था, हैब्सबर्ग एम्पायर बना था। और इसमें जो था क्या था, एरिस्टोक्रेसी लोग ज़्यादा थे, यानी कि एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, अमीर लोग होता है, तो एरिस्टोक्रेसी लोग ज़्यादा था। और ये जो अमीर लोग थे ये क्या बोलते थे, मतलब जर्मन बोलते थे, ये लोग अमीर लोग जो थे क्या थे, जर्मन बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस। और कुछ लोग जो थे ये क्या थे, मतलब इटालियन बोलने वाले लोग थे, जैसे कि लम्बार्डी और वेनेशिया शामिल थे। इटालियन बोलने वाले लोग में कौन से शामिल थे, लम्बार्डी और वेनेशिया, ये लोग क्या थे, इटालियन। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगर वाइल द अदर Polis. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the emperor mass of subject peasant people. अब देखिए हंगरिया के जो ये जो हंगरी के जो मतलब कुछ लोग थे, आधे लोग जो थे क्या बोलते थे, मैगर बोलते थे, मैग्यार बोलते थे, मैग्यार भाषा बोलते थे। और लोग जो थे वो और जो मतलब लोग थे वो क्या थे, विभिन्न विभिन्न मतलब वेराइटी डायलेक्ट्स में से होता है बोलियाँ, मतलब वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, यानी कि बहुत तरह की बोलियाँ ये लोग बोलते थे। ग्लेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। और ग्लेशिया के जो थे ये भी मतलब ये जो ग्लेशिया के एरिस्टोक्रेसी यानी कि अमीर लोग जो थे ये कौन सी भाषा बोलते थे, पॉलिश बोलते थे, पॉलिश भाषा बोलते थे। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज। और इसके अंदर जो था, इस बाउंड्री के अंदर जो था सो वो थ्री ग्रुप था, यानी कि जैसे ये एम्पायर था ना, ये हैब्सबर्ग एम्पायर था ना, वो मतलब थ्री एम्पायर था, तीन साम्राज्य था। बोहीमिया एंड स्लोवाक ये जो था ये नॉर्थ में था, बोहीमिया और ये मतलब ज़्यादातर लोग, हाँ, और ये बाउंड्रीज के जो अंदर जो थे बहुत तरह के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या थे, पीजेंट पीपल थे, यानी कि किसान थे, यानी कि मतलब बहुत कम ही लोग जो थे ये एरिस्टोक्रेसी थे, यानी कि अमीर लोग थे, और ज़्यादा लोग जो थे क्या थे, किसान थे, जो अपना खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे, यानी कि गरीब लोग थे। बोहीमिया एंड स्लोवाक टू द नॉर्थ, जैसे कि बोहीमियन और स्लोवाक जो थी नॉर्थ के कर्नियोला के एलोवेंस में थे, कर्नियोला और एलोवेंस में थे। क्रोट्स टू मतलब क्रोट्स जो थे वो क्या थे, साउथ में थे। एंड रोमन्स टू द ईस्ट, और रोमन्स जो थे वो कहाँ मतलब वो लोग जो थे ईस्ट में थे, ईस्ट में थे। ट्रेनलिस या सच डिफरेंस डिड नॉट इजली promote sense of political unity. The only the binding these diverse group together was a common allegiance of the emperor. और ये लोग जो मतलब थे ये इतने मतलब अलग थे, आपस में अलग थे, जिसमें कि पॉलिटिकल जो यूनिटी थी उसकी बढ़ावा दे रहे थे। और इस सब को अपने बाउंड्री के अंदर, इस सब को अपने मतलब ये जो बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजेंस एम्पायर। और ये जो साम्राज्य था, हैब्सबर्ग का जो साम्राज्य था, ये सबको अपने अंदर बाउंड्री के अंदर ये सबको क्या था, जोड़ के रखा हुआ था। तो ये आज का वीडियो जो ये जो टॉपिक है इस पे इतना ही, और अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो यूरोप जो नेशन स्टेट लाने का लोग कैसे सोचा, यूरोप में जो है लोग नेशन स्टेट लाने का कैसे सोचा। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया हाउ डिड द नेशनलिज्म इन द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। यूरोप के लोग जो है नेशन स्टेट के बारे में कैसे इमर्ज किया, कैसे सोचा, कैसे उसके मन में ये विचार आया कि यूरोप को नेशन स्टेट बनाना है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।